राम रस प्यासा अरे कोई पिए राम रस प्यासा, कोई पिए राम रस प्यासा। राम रस प्यासा अरे कोई पीवे राम रस। अरे गगन मंडल में अमी धरती है गगन गगन मंडल में अमी झरत है, उन मन के घर बासा रे। कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा, अच्छा कोई मंदिरा पिए राम रस प्यासा। गगन मंडल में अमी धरती है गगन मंडल में अमी झरत है, मुन मुन के घर बासा सारे कोई पिए राम रस प्यासा रे। कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा। शीश उतार धरे गुरु चरणा करना तन की आशा करे न तन की आशा, शीश उतारे धरे गुरु आगे, ओ करे न तन की आशा, करे न तन की आशा। अरे शीश उतार धरे गुरु चरणा करना तन की आशा करे न तन की आशा। उतार धरे गुरु चरणा करना तन की आशा, करे न तन की आशा। ऐसा रे महंगा अमी बिकती है ऐसा महंगा अमी बिकत है, छेड़ तुम्हारे पासा। कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा। अब गगन मंडल में अमी धरती है गगन मंडल में अमी झरत है, मुन मुन के घर बासा रे। कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा। मोल करे और छके दूर से दौलत छूटे बासा, दौलत छूटे बासा। अरे मोल करे और छके दूर से दौलत छूटे बासा दौलत छूटे बासा। मोल करे वो छके दूर से, दौलत छूटे आशा, दौलत छोटे आशा। अरे तो पीवे सोई जुग जुग जीवे आजो पिए सो जुग जुग जिए, कब न होय विनाशा अब कोई पीवे राम रस प्यासा रे रे कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा। अरे गगन मंडल में अमी धरती है गगन मंडल में अमी झरत है, उन मुन के घर बासा रे। कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा। अरे यही रस
सोई कबीर अभ्यासा, सोई कबीर अभ्यासा। गोरखनाथ भरत रे पिया, सोई कबीर अभ्यासा, सोई कबीर अभ्यासा। अरे गुरु दादू के प्रताप से कुछ एक गुरु दादू के प्रताप से कुछ एक पिया सुंदर दासा रे कोई पिए राम रस प्यासा रे कोई पिए राम रस प्यासा अरे कोई पिए राम रस प्यासा। अरे गगन मंडल में अमी जरत है, गगन मंडल में अभी जरती है। मुन मुन के घर बासा सारे कोई पिए राम रस प्यासा रे कोई पिए राम रस प्यासा रे कोई। पिए राम रस प्यासा। बोलिए सतगुरु महाराज की जय हो। ये आदि अंत मेरा नहीं होता, ओ आदि अंत मेरा नहीं होता। अरे सतगुरु सैन बता दी अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि, अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि, अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि, अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि। ये आदि अंत मेरा नहीं होता, आदि अंत मेरा नहीं होता। अरे सतगुरु सैन बता दी अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि, अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि, अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि, अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि। जन्म मरण ये धर्म देही का, स्थूल उपाधि जन्म मरण है धर्म देही का, यही स्थूल उपाधि। जन्म मरण ये धर्म देही का, ये स्थूल उपाधि। जन्म मरण है धर्म देही का, ये स्थूल उपाधि। भूख प्यास प्राणों का धर्म है, भूख प्यास प्राणों का धर्म है। मैंने दूरी भगा दी, अब मैं
अनादि अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि ये आदि अंत मेरा नहीं होता आदि अंत मेरा नहीं होता है। सतगुरु से ने बता दी अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि। देखिए कैसे होता है कि जन्म मरण ये धर्म देही का ये स्थूल उपाधि, भूख प्यास प्राणों का धर्म है मैंने दूर हटा दी अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि। दूसरी कड़ी में क्या कहते हैं, हर्ष शोक ये मन का धर्म है मैंने दूरी हटा दी। हर्ष शोक ये मन का धर्म है मैंने दूर हटा दी। अरे हर्ष शोक ये मन का धर्म है मैंने दूरी हटा दी। हर्ष शोक ये मन का धर्म है मैंने दूर हटा दी। अरे करता भोगता चितवासना करता भोगता चितवासना आफत उसके लगा दी अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि। ये जन्म मरण मेरा नहीं होता जन्म मरण मेरा नहीं होता अरे सतगुरु से ने बता दी अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि। इस सिवाय जीव के लगी उपाधि माया अविद्या आदि ईश्वर जीव के लगे उपाधि माया अविद्या आदि। सिवाय जीव के लगी उपाधि माया अबाध्या आदि। ईश्वर जीव के लगी उपाधि रे सहस्रया है सुख में चेतन से सिरा है सुख में चेतन मुझ में नहीं है लादी अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि। ये आदि अंत मेरा नहीं होता आदि अंत मेरा नहीं होता सतगुरु से ने बता दी अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि। किलाण भारती समरथ मिलिया असल सार समझा दी। भारती समरथ मिलिया असल सार समझा दी। किलाण भारती समरथ मिलगा असल सार समझा दी। किलाण भारती समरथ मिलिया असल सार समझा दी। परमानंद परख निज रूप को परमानंद परख निज रूप को सारी तरक हटा दी अब मैं पूर्ण ब्रह्म अनादि अब मैं पूर्ण ब्रह्म
जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी आपको समय के गुरु साथ महाराज की जय हो। समय के साथ वाणियों को सुना करके आपने सत्संग का एक अनूठा कार्यक्रम अंजाम दिया। वास्तव में यदि देखने की बात है, समझने की बात है, तो इससे भिन्न कोई नहीं है। मैं तो पिया की मूर्तियां देखकर मगन बही, रंगन रूप रेख नहीं वाके वर्णा वर्ण नहीं, खटबावन को छेक सकी मैं 10वां द्वार गई। ये व्रती का जो रहना है, सहना है, ये इस तरह का एक संतों ने अपना अनुभव किया है। अनुभव तभी जानिए सकल कामना लीन, जो पाला पानी पड़े जो आत्म जग लीन। ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो ये उस परमानंद की, उस रमे हुए परमात्मा की जो साक्ष्य है वो अपने आप में समायोजित हो जाता है। उसका किसी भी प्रकार से अलग नहीं होता, वो अपने आप में स्वयं समायोजित हो जाता है। येन श्रुतम शृणोतिदम जिघ्रति व्याकरोति च, स्वाद अस्वाद को विजनाति तत्प्रज्ञान मुद्रितम। वो यहाँ से भिन्न नहीं है, आपसे भिन्न नहीं है। आप में आप समाया। जीव को स्वरूप अति आनंद कहत वेद, जीव का स्वरूप अति आनंद कहत वेद, ताकि सुख प्राप्ति को असंभव बखानिए, आगे की अप्राप्त वस्तुता की प्राप्ति संभव है, नित्य प्राप्त वस्तु की तो प्राप्ति की मानिए। ऐसी शंका लेस हानि कीजे ने विश्वास हानि, गुरु के प्रसाद है तो कुत्रक भले भानिए, कर को कंकन खोयो ऐसो भ्रम भयो जे, एक ज्ञान की प्राप्ति को प्राप्ति जानिए। ये आपसे भिन्न है ही नहीं, लेकिन हमने किसी भी प्रकार से उसको दूर समझ रखा है। रात को किसी स्त्री को सपना आया और उसका हाथ का कंगन सपने में खो गया, और फिर जागते ही वो कंगन उसके हाथ में था तो उसको मिल गया। तो वो सुबह जब अपनी सहेलियों से बातचीत करती हुई कहती है कि रात तो मेरा कंगन खो गया और फिर मिल गया। तो ऐसा ये भ्रम आपके हमारे बीच में पड़ा हुआ है। हाथ दीजिए को दूर बतावे दूर की बात निराशी, पानी में मीन पियासी मोए सुन सुनावे हंसी। ये ऐसी हंसी, और ये हंसी में यदि फंस गए तो 84 में जाएगा सीधा। 83,99,99,999 योनियों से निकल करके तो ये मानुष योनि मिली। और यदि इसमें किसी भी प्रकार का जाल जंजाल किया तो 100 मन सूत ऐसा अड़ज जाएगा, फिर दोबारा फिर उस सूत को अड़जाते रहो, सुलझाते रहो, सुलझने वाला नहीं है। इसलिए सावधान हो शिष सुन भाकु उत्तर सार, न से तमें अज्ञान तरु बोध भान उजियार। बोध रूपी भानु का प्रकाश हो जाएगा तो ये दीदार हो जाएगा जो कैलाश ने भजन सुनाए। वो राजू जी है क्या यहाँ भिदाड़ी वाले? गए कि यहीं हैं? गए? राजू जी भिदाड़ी। अच्छा चलो उनसे गवाते हैं। ये एक 10-1 मिनट के लिए इनको पप्पू जी को और देंगे थोड़ा सा। बाबा को जरूर देंगे। हाँ जी पप्पू जी थोड़ा सा 10 मिनट के लिए बोल लो, आप एक वचन सुना दे। बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति हम सभी श्रवण कर रहे हैं। ठीक है कि हम यथार्थ रूप से सभी ब्रह्म हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस स्थिति को में रहना, उसे प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य है। साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती, और साधन को हमें स्वयं देखना पड़ेगा कि मेरे पास में साधन है या नहीं है। गुरु के माध्यम से यात्रा हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हम खड़े हुए हैं। ये विचार हमको करना पड़ेगा कि मैं कहां पर हूं, या मैं निषिद्ध कर्मों में हूं या शुभ कर्मों में हूं, या निष्काम कर्म में हूं या सकाम भक्ति में हूं या निष्काम भक्ति में हूं, या मेरी अवस्था ज्ञान में है। तो ध्यान पूर्वक थोड़ा श्रवण करें कि जैसे सोने से बना है कुंडल,
कुंडल की सत्ता सोने से भिन्न नहीं है। पहले भी वो सोना था, अंत में भी सोना है, और जब कुंडल की प्रतीति है तब भी वो सोना ही है। लेकिन सवाल यह है कि कुंडल के खो जाने का डर, मिट जाने का डर है। ये बात तो निश्चित है कि कुंडल मिट जाएगा तो कुछ भी हानि नहीं है, क्योंकि सोना तो ज्यों का त्यों है, सोने में ही कुंडल कल्पित है। लेकिन इसी प्रकार से हम जो आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, चेतन स्वरूप जो हमारा निस्वरूप है, उसी में ये जगत प्रतीत होता है। आत्म रूप अज्ञान से है मिथ्या प्रतीति, और जगत स्वप्न नवनीलता रज्जु भुजंग की रीति। जैसे रस्सी में सर्प भासता है, ठूंठ में पुरुष भासता है, दर्पण में जगत दिखाई देता है, सीपी में चांदी भासती है, ऐसे ही हमारे निस्वरूप में ये शरीर और संसार भासता है। लेकिन अभी बात आ जाती है ये कि चलो शरीर संसार को मिटाएंगे, तो कोई भी इसमें तैयार नहीं है, घबरा जाएगा आदमी। क्यों? क्योंकि यह है स्थिति की बात। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं होती। अनुकूलता का जो ज्ञान है, ठीक है, वो एक ज्ञान है, जानकारी है। अभी बता रहे थे महाराज जी, वाचक ज्ञान एक होता है, वाचक ज्ञान एक होता है, वाच्य ज्ञान, और एक होता है लक्ष्य ज्ञान। तो वाचक ज्ञान का अर्थ है किसी चीज को बोल देना, ठीक है, बोलना भी अच्छी बात है, लेकिन बोले हुए शब्द के तात्पर्य को समझना, ये समझना पड़ेगा हमें कि जो शब्द हम सुन रहे हैं भजनों के माध्यम से या प्रवचन के माध्यम से, गुरु के माध्यम से या शास्त्र के माध्यम से, उन शब्दों का तात्पर्य क्या है। जब तक तात्पर्य निश्चय नहीं होता तब तक जो है हम उस की ओर नहीं चल पाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि जैसे एक उदाहरण है कि जैसे एक जंगल था, तो जंगल में एक महात्मा रोज सत्संग किया करते थे। उनके शिष्यों के यहाँ शिष्य बैठते थे सारे, तो शिष्य सब बैठते थे, सत्संग सुनते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सत्संग को सुनकर के एक तोता, जब सत्संग पूरा समाप्त हो गया, शिष्य सारे चले गए, तो तोता वहां पर आ गया। तोते ने कहा कि महाराज, मैंने आपके मुखारबिंद से सुना है कि जो है सत्संग से कल्याण होता है, तो इसलिए आप मुझे भी कोई ऐसा भजन का मंत्र दीजिए जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए। तोते ने ये कहा, तो गुरु ने कहा ठीक है, अगर तेरी इच्छा है तो मैं तेरे को मंत्र देता हूं, तेरे बचने का उपाय बताता हूं। तो उसने बचने का उपाय बताया कि सुन ध्यान से कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। और तोता ने इस बात को सीख लिया। अब तो वो जो है जंगल में पेड़ों पे बैठ करके इसको गाता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। और उसके जो साथी तोते थे सारे, वो भी सीख गए इस बात को। तो सब के सब बोल रहे थे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। तो शिकारी तो आया, क्योंकि उसका धंधा था, उसका जॉब था, तो वो तोतों को पकड़ता था, उनको पढ़ाता था और फिर उनको बेच देता था। तो शिकारी ने सोचा कि ये क्या बोल रहे हैं सारे के सारे तोते, इनमें तो आज तो कोई पकड़ में आएगा ही नहीं। तो शिकारी ने सोचा तेरा कर्तव्य है, तू तो तेरा तो कर्तव्य कर। उसने जाल बिछाया और दाने डाले, और दाने डालते ही जो बोल रहा था वो भी उसमें आ गया, और सारे के सारे तोते उसमें आ गए। अब साहब उस शिकारी ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, इतने सारे जाल में आ गए। लेकर के वो चल दिया शिकारी। वो जो रास्ता था वो गुरु की कुटिया के पास होकर के ही निकलता था। तो उस जाल में बैठ करके भी वो यही बात बोल रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। फिर ये बात उस गुरु ने सुनी, तो वो कुटिया से बाहर निकल करके आया और उसने देखा तो जो है शिकारी उन सारे तोतों को ले जा रहा है। तो उसने कहा भाई रुक। तो वो रुका। तो तोता ने उसको गुरुजी को देखा, हो गुरुजी नमस्कार प्रणाम।
हाँ बोलो भाई कैसा है, बोलो ठीक हूँ। बोलो मैंने जो मंत्र दिया वो याद है, बिल्कुल बिल्कुल याद है। बोलो क्या मंत्र दिया मैंने, बोलो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। तो बोलो इसका मतलब क्या निकलता है, क्या है इसका तात्पर्य, तू तो इसमें फंसा पड़ा है। तो कहने का अर्थ है कि विचार करोगे हम, क्योंकि हमारे पास में जो साधन है ना, जो गुरु महाराज बताएंगे परमात्मा तक पहुंचने के साधन, जैसे हमारे पास में है या नहीं है, जैसे हमारे पास में कितने पैसे हैं, इसका सटीक पता सबसे ज्यादा किसको है, स्वयं को। दूसरों को है या नहीं है, कितना है, ये एक अलग बात है। लेकिन मेरे पास में कितनी संपत्ति है, कितना धन है, कितनी चल अचल संपत्ति है, तो उसका पता सबसे ज्यादा स्वयं को है। इसलिए साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती। तो हमें ये जरूरी पता लगा लेना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, वहां से ही हमें यात्रा शुरू करनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ब्रह्म हैं, हम चेतन हैं, हम कभी नहीं मरते हैं। लेकिन जब तक हमारा अंदर ये आग्रह बैठा हुआ है, क्या आग्रह, कि शरीर को बनाए रखने का, जगत को बनाए रखने का, घर परिवार को बनाए रखने का, जब तक ये जो बुद्धि में आग्रह हमारे अंदर बैठा हुआ है, जब तक हम सत्य का साक्षात्कार कभी भी नहीं कर सकते। कारण कि ये उपाधि है, और उपाधि की वजह से जो अभी आप बता रहे थे कि मैं हूं पूर्ण ब्रह्म अनादि, आदि अंत होवे नहीं मेरा, सतगुरु सैन बता दी। क्योंकि वो सतगुरु ने एक सैन दी, इशारा दिया, एक समझ दी। वो सीधा सीधा मतलब जो है शब्द की शक्ति वृत्ति से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, शब्द की लक्षणा वृत्ति से जाना जाता है। इसलिए उस गुरु ने आपको शैन दी, तो आपको पता चला कि मैं तो पूर्ण ब्रह्म अनादि हूँ, मेरा कुछ नहीं होता। तो कैसे जाना, धर्म, आपने धर्म देखे, कैसे देखे कि जन्म मरण है धर्म देह का। धर्म कहो या लक्षण कहो, वस्तु की पहचान लक्षण से होती है। जैसे मान लीजिए अभी जैसे विवेक का जब प्रकरण चलता है, तो जब हम ये कहते हैं, शास्त्रकार ये बताते हैं, गुरुजन ये बताते हैं कि सत्य असत्य का विवेक करना, तो असत्य क्या है, असत्य का लक्षण समझेंगे, जो तीनों कालों में नहीं रहता है, जो बदल जाता है, जो मिट जाता है, वो है असत्य। अब इस लक्षण को लेकर के हम चलेंगे, और जिसमें ये घटता चला जाएगा उसको हम अलग करते चले जाएंगे। शरीर में अगर ये घटता है, धन में ये लक्षण घटता है, परिवार में घटता है, मतलब सब में, संसार में घटता है, तो उसको अपने आप वो अलग हो जाएगा, जैसे छांट हो जाएगी। तो ऐसे ही आपने कहा कि जन्म मरण ये धर्म देह का, ये स्थूल उपाधि, क्योंकि स्थूल जो शरीर है हमारा, जो पंचभूतों से बना है, ये जो उपाधि है स्थूल शरीर, इसका धर्म है, क्या है इसका धर्म, जन्मना और मरना। जन्म मरण ये धर्म देह का, ये स्थूल उपाधि, और कर्ता भोगता क्या बताया आगे, चिदाभास है, आपत उसको लगा दी। तो आफत क्या, चिदाभास कौन है, चिदाभास यहाँ जीव को ही कहते हैं। वैसे जीव की प्रक्रिया जो होती है, अविद्या, अविद्या का अधिष्ठान आत्मा, और अविद्या में आत्मा यानी चेतन का प्रतिबिंब, तीनों को मिलाकर के जीव कहते हैं। ये जीव शब्द का वाच्यार्थ होता है। तो वो जो चिदाभास होता है, चिदाभास होता है, वो कल्पित होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में शीशा है, और शीशा हमारे पास में है, और सूर्य का प्रकाश है जो सर्वत्र समान है, लेकिन वही प्रकाश शीशे से टच भी है। शीशे से क्या है, वो टच हो रहा है। तो वो जो टच हो रहा है, सामान्य जो प्रकाश है, उस प्रकाश का प्रतिबिंब पड़ता है शीशे में, और शीशे में जब प्रतिबिंब पड़ता है तो वो प्रतिबिंब दीवार पर जाएगा, और दीवार पे भी प्रकाश है सामान्य, लेकिन उस प्रकाश को, जो सामान्य प्रकाश है दीवार पर, उस प्रकाश को प्रतिबिंब जो शीशे का है भिन्न करके जना देगा, यानी सामान्य से उसको क्या कर देगा, अलग करके दिखा देगा। तो ऐसे ही चिदाभास का काम है, जो सामान्य जो चेतन है उसका ये प्रतिबिंब होता है, और चिदाभास ये भिन्न करके दिखा रहा है। जैसे एक उदाहरण और मैं आपको दूं, जैसे आपने फिल्म देखी होगी पिक्चर हॉल में, तो पीछे होता है प्रकाश, आगे होती है रील, और रील पर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश जाता है पर्दे पर।
है ना। और पर्दे पर जैसे उसमें एक्टर है, एक्टर नहीं है, घोड़े हैं, बंदूक है, लड़ाई है, झगड़ा है, अग्नि जल रही है, इतनी सारी भेद हमको दिखाई देता है वहां। जबकि है क्या पर्दे पर? ओनली प्रकाश है। और वो चीजें खाएं जो दिखाई दे रही है पर्दे पर, वो है रील में। समझो कहाँ है वो सारी चीजें जो पर्दे पर दिखाई दे रही है, वो किस में है? रील में। तो रील में जो चीजें दिखाई दे रही हैं, वो किससे दे रही है? पीछे प्रकाश से। प्रकाश रील पर पड़ता है, रील में जो एक्टिविटी है वो दिखती है पर्दे पर। अब विचार करें, अगर मान लीजिए रील में से उस सारी को क्लीन कर दें तो सामने प्रकाश बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर मान लीजिए पर्दे पर उस सारे जो एक्टिविटी है, सारा जो उसमें कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ उसको हटा दें तो प्रकाश बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। लेकिन प्रकाश को अगर हटा दें तो वो सारे चित्र बचेंगे कि नहीं बचेंगे? प्रकाश को हटा दे तो बचेंगे? नहीं बचेंगे, क्योंकि प्रकाश उनका आधार है। और उस प्रकाश को भिन्न कौन कर रहा है? प्रकाश एक ही है, लेकिन भिन्न किसने कर दिया? उसको भिन्न भिन्न करके कौन दिखा दिया? किसने दिखा दिया? रील ने दिखा दिया। तो रील कहाँ है? हमारा अंतःकरण का जो परिणाम है, वृत्ति, वृत्ति में पड़ता है चेतन का प्रतिबिंब। और वो चेतन का जो प्रतिबिंब है, वो जो हमारी जो वृत्ति है, वही हमें जगत में भिन्नात्मक प्रतीति कराती है, जबकि वस्तु एक है। द्वैत को मति में जो धारे, भैता को ये वेद पुकारे, गेद है मोते कछुआरा, लखे सो पशु ये वेद ढंडोरा। ये सभी संतों का मत है। जो अपने से भिन्न जो कुछ जानता है, जब तक उसका जो है भय निवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए अभेद ज्ञान ये बताया जाता है कि जैसे हमारे सामने समस्याएं हैं, हम सभी अपनी समस्याओं का निराकरण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हमको कोई भी दुख है, उस दुख की निवृत्ति हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बोलो एक स्वर में, चाहते हैं ना? सब यही तो कर रहे हैं। तो हमारी दुखों की निवृत्ति कब होगी? जब ये जन्म मरण समाप्त होगा। जन्म मरण समाप्त होगा तो होगी दुखों की निवृत्ति। और जन्म मरण कब समाप्त होगा? जब पाप पुण्य समाप्त होंगे। क्योंकि पाप पुण्य जब तक होते रहेंगे तो जन्म मरण होता रहेगा। और जन्म मरण होता रहेगा तो त्रिविध ताप पंच कलेश, जो दुख है, जो कष्ट है, वो हमको मिलता रहेगा। तो दुखों को हम सब छोड़ना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। तो उनको हटाने के लिए हमको जन्म मरण को हटाना पड़ेगा। और जन्म मरण को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुण्य पाप को हटाना पड़ेगा। और पुण्य पाप को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राग द्वेष को हटाना पड़ेगा। और राग द्वेष को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनुकूलता और प्रतिकूलता को हटाना पड़ेगा। क्योंकि जो वस्तु हमारे अनुकूल है उसमें हमारा राग होता है, जो वस्तु प्रतिकूल है उससे हमारा द्वेष होता है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता को हटाना पड़ेगा। और अनुकूलता प्रतिकूलता क्यों होती है? तो अनुकूलता प्रतिकूलता होती है भेद ज्ञान से, कि हमें वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में, घटना परिस्थिति आदि में क्या दिखाई देता है? भेद दिखाई देता है। तो भेद की निवृत्ति कैसे होगी? भेद कैसे हटेगा? तो भेद हटेगा अभेद ज्ञान से। जब तक तुम्हें, अभी जो आप बता रहे थे कि मैं हूं पूर्ण ब्रह्मनादि, ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म जो व्यापक है। अनादि शब्द का अर्थ क्या होता है? अनादि कहते हैं जो उत्पत्ति रहित है, जब जिसकी कभी कोई उत्पत्ति हुई नहीं है, वो है ब्रह्म। अच्छा, ब्रह्म कौन है? पूरे जो ब्रह्मांड का आधार है। जैसे सर्प का आधार होता है रस्सी, ऐसे पूरा जो ब्रह्मांड हमें दिखता है, गौ गोचर मन जहां लग जाई, सो सब माया जानो भाई। तो जो कुछ दिखाई देता है वो सब माया है, वो वास्तविक नहीं है, वो इंद्रजाल है। इंद्रजाल कैसे है? क्योंकि रस्सी का जिस समय आपको विशेष ज्ञान हो जाएगा, उस समय सर्प की निवृत्ति हो जाएगी। रस्सी का सामान्य ज्ञान है, जब उसमें सर्प की भ्रांति होती है। इसीलिए सबको अपने स्वरूप का ज्ञान है, लेकिन वो कौन सा ज्ञान है? वो सामान्य ज्ञान है। मैं हूं, ये सबको है कि नहीं? अपनी सत्ता का भान हो रहा है कि नहीं? बताइए। मैं हूं, अपनी सत्ता का सबको भान हो रहा है, लेकिन अपनी सत्ता का विशेष बोध नहीं है। तो विशेष बोध हुए बिना जो कल्पित जगत हमारे में आरोपित है, उस कल्पित जगत की कभी भी निवृत्ति
नहीं हो सकती जब तक विशेष का बोध नहीं होगा। तो इसलिए हमें यात्रा कहां से शुरू करनी है कि मैं जहां खड़ा हूं, मैं कौन सा साधन कर रहा हूं, मेरी बुरे कर्मों में मतलब जो है वृत्ति जाती है कि नहीं जाती है, ये सब स्वयं को पता चलेगा। जब अपन साधना करेंगे ना तो पता चलेगा, मन का भी पता चलेगा, बुद्धि का भी पता चलेगा, शरीर का भी पता चलेगा कि ये मन कहाँ जा रहा है। जब साधक को पता चल जाएगा कि ये गड़बड़ी कर रहा है, तो वहां से यात्रा शुरू होगी। फिर हम गुरु से पूछेंगे कि इसको कैसे रोकें, भजन में कैसे लगाएं, हमारे आगे का मार्ग कैसे प्रशस्त हो, कैसे हम मतलब आगे बढ़े, तब जाकर के ये संभव हो पाएगा। तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि तुम जो भी कह रहे हो वो सब कुछ सत्य है। हम वास्तविक में ब्रह्म हैं, क्योंकि कुंडल है सोना ही है, कुंडल की सोने से भिन्न कोई सत्ता नहीं है, इसलिए ब्रह्म से भिन्न जगत की कोई सत्ता नहीं है। लेकिन जब तक उस ब्रह्म को आप ठीक प्रकार से नहीं समझ लेते, उसमें स्थित नहीं हो जाते, जब तक अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान जब तक आपको नहीं हो जाता, इसको अनुभवात्मक ज्ञान कहते हैं, इसको जो है हरिओम, तो तब तक ये जो है संभव नहीं है। मैं इतना बोल करके ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।